This is Ashwin, and do like, share, and subscribe to my YouTube channel. Hello, and welcome to this episode of DRS with Ash. I'm extremely excited because I've got the Sultan of Multan. He is one of the fan favorite in India, one of the most liked Pakistani cricketers. 20,000 international runs, and that's the only Pakistani to make so many runs. Beyond this, he's captained Pakistan for 119 games. It's not a joke. Inzi bhai, thank you so much for joining me on the show. नहीं कोई ऐसी बात नहीं अश्विन. चलो इंजी भाई मुझे एक सवाल पूछना है आपको सबसे पहले कि मैंने एक कहानी सुना था, इमरान भाई का एक कहानी कि इमरान भाई आपको एक नेट में देखा खेलने से और उधर से सेलेक्ट किया है, ऐसा कुछ कहानी है? नहीं, ये बिल्कुल ये कहानी नहीं है, ये बिल्कुल ट्रू है. वो इसलिए कि एक अंडर 23 का हमारा कैंप लगा हुआ था, इंग्लैंड की टीम आ रही थी पाकिस्तान खेलने के लिए. ठीक है. तो वो गल्फ वॉर की वजह से ना वो टीम वापसी चली गई थी. तो हम लेकिन कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में प्रैक्टिस करते थे उस टाइम. तो एक दिन प्रैक्टिस पे ना इमरान भाई भी आए. तो ये वकार और मुश्ताक है ना, ये मेरे साथ मेरे बचपन के दोस्त हैं. ये दोनों पाकिस्तान खेलते थे और मैं नहीं था उस पाकिस्तान टीम में. तो इन्होंने इमरान भाई से कहा कि ये लड़का है, आप इसको भी देखें, ये बैटिंग बहुत अच्छी करता है. तो नेट पे इमरान भाई ने आते ही कहा कि जी वो इंतजाम कौन है कि उसको पेड कराओ. तो वहां फिर इमरान भाई ने मुझे देखा था, तो जहां से मेरी फिर 91 में मेरी शुरुआत हुई. तो ये बिल्कुल सही है कि ये इमरान भाई ने मुझे नेट पे ही सिलेक्ट किया था. उन्होंने मुझे मैच में खेलते हुए नहीं देखा था. नहीं इंजी भाई, अभी जो सवाल का ट्रेन है, मगर मुझे ये पूछना चाहता हूँ कि तब इमरान भाई आपको नेट में देखे थे, तब वो सेलेक्टर का वो चक्कर नहीं थे, क्योंकि आप भी पाकिस्तान का सेलेक्टर थे थोड़ी साल पहले. मगर उस टाइम सेलेक्टर कुछ बोला नहीं था इमरान भाई को कि ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं बच्चा को नेट में देख के? तो नहीं, सिलेक्टर्स तो मेरा मतलब है सारे टाइम नहीं होते हैं, लेकिन अगर कप्तान मजबूत है और जीतता भी है तो मेरे ख्याल में सिलेक्टर्स उसको याली अपॉर्चुनिटी देते हैं. मैं भी अगर अभी सिलेक्टर्स था तो मैं भी कोच और कप्तान को अपॉर्चुनिटी जरूर ये देता था कि अगर उनका किसी पे ट्रस्ट है और वो उसको देखते हैं तो उनको जरूर मौका देना चाहिए. और मुझे सिलेक्टर्स की तरफ से इसलिए नहीं परेशानी आई कि मैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास सीजन में ना 3 साल से मुसलसल टॉप कर रहा था. तो सिलेक्टर्स को इसलिए भी कोई इतराज नहीं था. लेकिन सिलेक्टर्स मुझे उस टाइम नहीं समझ रहे थे कि जी मैं अभी पाकिस्तान खेलने के काबिल हूँ. वो फिर इमरान भाई ने कहा कि नहीं, ये लड़का अभी खेल सकता है पाकिस्तान. ठीक है. Many of us know about the interesting story where you played in the net and then got selected for Pakistan. But बहुत ज्यादा लोग को ये पता नहीं होगा कि वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल 92 सेमीफाइनल से पहले आपका तबीयत इतना अच्छा ठीक नहीं था, पर आपको नहीं खेलना था मैच को. फिर इमरान भाई ने बोला कि इंजी आपको खेलना ही है. फिर आप जाके 30 बॉल में 60 रन बनाया. वो अभी T20 का टाइम है, बट उस टाइम में उतना रन बनाना मुश्किल था. आपने कैसे खेला? आपको तबीयत पे क्या प्रॉब्लम था? नहीं, वो उस टाइम वाकई ये कि इस तरह का स्पोर्ट नहीं देखने में आता था कि जी कोई इस तरह का खेले, और मैं भी इस तरह का नहीं खेलता था. तो वो एक मैच था ऐसा कि जिसमें मेरे ख्याल में मेरा बड़ा अच्छा दिन था कि जो भी मैंने शॉट ट्राई की तो वो मेरे बैट पे आ गई. उस दिन रात को ना, क्योंकि सुबह सेमीफाइनल था, तो हमारे कोच थे इंतखाब आलम. उन्होंने मुझे ना टैबलेट दी थी, स्लीपिंग टैबलेट, कि ये तुम टैबलेट खा के सो जाना, तुम्हें डीप स्लीप आएगी, तुम आराम से ना फिर मैच में ना तुम जाओगे तो बिल्कुल फ्रेश हो. वो टैबलेट खाने से ना मेरी तबीयत खराब हो गई. रात को मुझे वॉमिटिंग आती रही, सारी रात मैं सोया नहीं. मोइन खान उस टाइम रूममेट था. अब तो सारे सिंगल ठहरते ना, उस टाइम एक रूममेट होता था. सो मोइन भी बेचारा मेरी वजह से सारी रात जागता रहा. तो सुबह जिस टाइम हम ब्रेकफास्ट हॉल में आए ना, तो मैंने मुश्ताक से कहा, मैंने कहा मुश्ताक, मैं तो इमरान भाई को डायरेक्ट ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं खेल सकता. मैंने कहा तू इमरान भाई से बात करके, इसकी तबीयत ठीक नहीं है. सो इमरान भाई से मुश्ताक ने कहा कि ये इंजमाम की तबीयत ठीक नहीं है, ये सारी रात सोया नहीं है, इसको वॉमिटिंग आती रही है. सो ये नहीं. तो इमरान भाई ने बिल्कुल कुछ नहीं सोचा, उन्होंने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा, कह रहे हैं जी तुम्हें जो कुछ मर्जी हो जाए, तुमने आज का मैच खेलना है. अच्छा, जिस समय हम ग्राउंड में गए तो टीम है ना वार्म अप कर रही थी
और मैं ट्रीटमेंट टेबल पे ना लेटा हुआ था डॉक्टर्स के साथ, क्योंकि वो मुझे चीजें दे रहे थे, क्योंकि जी मेरे जिस्म में ना पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि जी डिहाइड्रेट हुआ हुआ था Yeah. मैं बहुत ज्यादा। सो उसकी वजह से वो मुझे ना कुछ फ्लूइड वगैरह पिला रहे थे, कुछ चीजें कर रहे थे। सो लेकिन ये कि जी उनका कॉन्फिडेंस था मेरे पे, तो जो एंड में ना पे ऑफ भी हो गया, तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उस चीज पे। ठीक है इंजी भाई, जी सबको पता है कि इमरान भाई का इन्फ्लुएंस कैसा था आपका करियर में, मगर इमरान भाई के साथ एक और बहुत मेहमान प्लेयर खेला था, वो जावेद मियांडर था। उनका इन्फ्लुएंस था आपके बैटिंग में? वो कैसे कुछ कुछ सीखा है उनसे? नहीं, जावेद भाई से मैंने बैटिंग का बहुत सीखा है, लेकिन मैं ये जावेद भाई को उस टाइम की नहीं बात कर रहा कि जी मैंने वर्ल्ड कप में बहुत सीखा है। उस टाइम नहीं थी ऐसी बात, लेकिन जावेद भाई जिस टाइम हमारे कोच बने हैं और उन्होंने काफी अरसा हमारे साथ काम किया है, तो मैंने बैटिंग का जितना मैंने जावेद भाई से सीखा है, इतना मैंने किसी से भी नहीं सीखा। और मैं ये बात सारों को कहना चाह रहा हूँ कि जितना अच्छा मैंने दुनिया में बहुत सारे लोगों से मेरी ना क्रिकेट के मुतालिक, अपनी बैटिंग के मुतालिक बात होती है, राइट, लेकिन जितना अच्छा जावेद भाई ने बताया, इतना अच्छा मेरे ख्याल में बैटिंग को अंडरस्टैंड करना किसी बंदे के लिए मुश्किल है, जितना जावेद भाई खेल को अंडरस्टैंड करते थे, स्पेशली बैटिंग को। नहीं, ऐसा अभी आपका वीडियो भी देखा मैंने, महेंद्र सिंह धोनी का एक ट्रिब्यूट पे किया आपने, कैसे अच्छा कैप्टन किया है, अच्छा फिनिश किया है, मगर ज्यादा फिनिशर्स नहीं थे उस जमाने में, क्योंकि बहुत कम थे 90s और 2000 में। माइकल बेवन थे, जावेद मियांडर थे, और ज्यादा ज्यादा लोग नहीं थे। बट वो चीज जो जावेद भाई ने अच्छा किया, वो दूसरे बंदे को क्या नहीं किया, दूसरे बंदे, वो स्पेशल चीज क्या था जावेद भाई के साथ? जावेद भाई की जो स्पेशल चीज थी ना, वो बहुत सारे लोग जो मैच को फिनिश करते हैं ना, देखना उस टाइम आपने खुद ही कहा कि फिनिशर नहीं थे मैच में, क्योंकि जी बेमन था, जावेद भाई खैर बेमन से बहुत सीनियर थे। तो जावेद भाई है ना गेम को फिनिश करने का फन जानते थे। मैं सिर्फ प्लेयर है ना, मेरी नजर में कि जो मैं जिसको मैं प्लेयर देखता हूँ, मैं ये नहीं देखता कि जिसने 100 किया है या इसने 5 आउट किए हैं या क्या किया है, कि आप है ना अपनी टीम को विनिंग स्टैंड पे लेके जाते हैं या नहीं जाते। अगर आप अपनी आपकी परफॉर्मेंस अगर टीम को विनिंग स्टैंड पे नहीं लेके जाती, आप गेम खत्म नहीं कर सकते, तो आपकी परफॉर्मेंस का कोई फायदा नहीं। तो जिस टाइम लोगों को ये वाली चीज की खबर नहीं थी, उस टाइम जाहिद भाई इस तरह की चीज करते थे कि वो मैच को बिल्कुल एंड तक लेके जाते थे। और ये जो लोग एंड तक लेके जाते हैं ना अपनी गेम को कि और मैच को खत्म करते हैं, इनको अपनी जात पे बहुत बिलीव होता है, क्योंकि ये बहुत बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं अपने आप पे। बहुत सारे अच्छे प्लेयर हैं, बड़े रन करते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह मैच खत्म होता जाता, करीब आता है खत्म होने के, तो आपके ऊपर प्रेशर आता है। तो ये प्रेशर वही बंदा होल्ड कर सकता है जो अपनी जात पे ट्रस्ट करता हो, जिसको बिलीव हो अपने आप पे। सो ये जो क्रिकेटर्स है ना, ये स्पेशल लोग हैं। और धोनी का भी मैंने इसीलिए ये वाली चीज कही थी कि जिस तरह उसका 2012 के वर्ल्ड कप में वो नंबर 4 पे बैटिंग करने आ गया था, क्योंकि जी उसको अपने आप पे बिलीव था, क्योंकि जी मैं ये करके दे सकता हूँ। और उसको फिनिशर के नाम से वो मशहूर था। तो इसलिए मुझे इस तरह के प्लेयर्स की ना मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि जी ये ट्रू स्पोर्ट्समैन है, इनको मैं ट्रू स्पोर्ट्समैन कहता हूँ, क्योंकि जिनको जो अपने ऊपर है ना गेम लेके खेलते हैं। इंजी भाई, मैंने वो एक वो जो मैंने कहा था पहले ही, रमीज भाई का इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि आप मुशीर भाई बता रहे थे कि आप इतना अच्छे सीधी हिट मारती है, मतलब सीधा जब बॉल मारते हो ऐसा गोलियां का तेरा बॉल आता है, वो इतना पावर कहाँ से आता है इंजी भाई? कुछ बचपन में कुछ स्पेशल चीज सीखा है आपने? नहीं नहीं, वो स्पेशल चीज कोई नहीं है, लेकिन ये जितने भी ये मेरे दोस्त हैं ना सारे, जिस समय नेट में बॉलिंग करते हैं, आपको पता कि नेट का एक मखसूस सा एरिया होता है, क्योंकि जी छोटा सा, तो मैच में तो इतना डर नहीं लगता आपको, लेकिन नेट में आपको डर लगता है, क्योंकि जी बॉल अगर कोई सीधी हिट मार दे। तो मैं ये जो उनसे मेरे दोस्त है सारे मेरे साथ खेलने वाले, मुश्ताक भी है या दूसरे स्पिनर्स थे, इनको मैं नेट में जान के सीधी हिट मारता था जोर से, ताकि इनकी तरफ बास टाइम इनको लग भी जाती थी। तो मेरे से बहुत लड़ाई होती थी कि मेरे से अक्सर ये कहते थे, मैच में तेरे से हिट लगती नहीं, तू नेट पे तू हमें हिटे मारता है। तो मैं हंसता रहता था। तो वो मुझे अपने दोस्तों को देख के ना जो मेरे में पावर आती थी ना, तो वो मेरे ख्याल में मैच में मेरे में नहीं आ सकी। ठीक है इंजी भाई, मुझे लगा कि आप ऐसा अच्छी चीज बात करते रहोगे, मगर
मुझे एक सवाल पूछना था। एक मेरा सबसे पहले मेमोरी, फर्स्ट टेस्ट मैच इंडिया और पाकिस्तान का टेस्ट मैच लाइव देखा मैंने, और चेपॉक का टेस्ट था वो 1999 में। आपको याद रहेगा, याद है जी भाई कुछ? 99 का टेस्ट मैच चेपॉक में। और दैट टेस्ट मैच वाज माय फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान टेस्ट मैच, एंड पाकिस्तान और इंडिया के बीच में ज्यादा मैच हुआ नहीं उस टाइम पे। सो सबसे पहला टूर था आपका वो इंडिया का, शायद सही है? जी। वो मैच का फीलिंग कैसे था इंजी भाई? क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि मैच के बाद इतना टेंस मैच था, मगर मैच देखने के बाद ऐसा फीलिंग था इंडियन सपोर्टर को, हमें ऐसा कोई गोलियां मारा हमारा हमारा हार्ट पे। बट मैच के बाद पूरा क्राउड एक साथ उठकर आपको ताली मारा है, आप लोग ने पूरा चक्कर लगाया ग्राउंड पे। आपको कैसे लगा इंजी भाई वो मैच के बारे में कुछ याद है? अच्छा देखिए, वो उस मैच की ना एक बात है ना, मुझे बहुत खास है कि जो मैं नहीं भूल सकता। वो देखिए, हार जीत है ना, ये खेल का हिस्सा है कि कभी पाकिस्तान जीत जाता है, कभी इंडिया जीत जाता है, ये तो चलता ही रहेगा। हाँ, मुझे उस मैच में जो खास बात है ना, वो जिसका जिक्र आपने किया भी, वो ये थी कि जी हम जिस टाइम खेलते थे ना, जिस तरह मैं एक कलकत्ता की मिसाल दे रहा हूँ कि हम कलकत्ता में वो प्लाटिनियम जुबली का मैच खेल रहे थे, वो जिस टाइम ट्राई हमारे सीरीज का टेस्ट मैच था ना वो? जी वो ट्राई सीरीज का एक टेस्ट मैच था। नहीं नहीं, ट्राई सीरीज की टेस्ट मैच की नहीं बात कर रहे हैं। एक है ना आपकी 75 बर्थडे थी प्लाटिनियम जुबली का, हाँ हाँ एक हाँ, ही हाँ एक ही मैच हुआ था, ठीक है। मैच खेलने। तो वहां जिस समय ना हम कोई बाउंड्री वगैरह मारते थे ना, तो सारे लोग खामोश हो जाते थे। लेकिन चेन्नई में जिस टेस्ट मैच का आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा था कि हम भी अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, कि लोग इस तरह अप्रिशिएट कर रहे थे कि जिस टाइम दोनों टीमों की तरफ से जिस टाइम परफॉर्मेंस होती थी, तो ग्राउंड लोग इस तरह अप्रिशिएट कर रहे थे कि दोनों टीमें उनकी अपनी है। तो ये बात है ना मेरे लिए। और फिर जिस टाइम हम टेस्ट मैच जीत गए, तो हमने ग्राउंड का चक्कर लगाया, तो लोग ये नहीं है कि जी इंडिया मैच हार गया था तो लोग उठ के चले गए, नहीं ऐसा नहीं हुआ। वो उसी तरह ही बैठे रहे, हमने चक्कर लगाया, उन्होंने क्लैपिंग वगैरह की। तो ये वाली बात है ना, इस टेस्ट मैच की सबसे खास बात थी जो हमें सारों से ऊपर। मतलब इंडिया का और पाकिस्तान का मैच तो हमेशा ही क्रूशल रहा है, जहां मर्जी खेल ले, दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में खेल ले, तो वो टेंशन वाला मैच है। लेकिन इस तरह की चीजें देखना ना कि जी जिसने अच्छा परफॉर्म किया है उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना, अप्रिशिएट करना, तो ये है ना स्पोर्ट्स का असल, क्रिकेट का ना असल मजा ये वाला है। तो मुझे चेन्नई की ये वाली बात हमेशा याद रहती है और मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और बाकी वो टेस्ट में ये था कि सचिन ने बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली थी, मेरे ख्याल में 130-40 रन तो किए थे। और आप लोग ने 13 रन पे जीत गया एंड में। सकलेन हाँ मुश्ताक जी, ने 10 विकेट ले लिया, सकीब भाई। मुश्ताक, ग्लेन मुश्ताक ने 10 आउट किए थे। आफरीदी ने बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली थी। तो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंसेस थी कि जो बड़ी जबरदस्त थी। सो और मुझे एक वहाँ विकेट वो स्पिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल थी। तो वसीम अकरम ने एक स्पेल किया था शुरू में, जिसमें उसने मेरे ख्याल में ड्रेविड को भी बोल्ड किया था। तो सुबह वो वाला सुबह। स्पेल बहुत जबरदस्त था। तो इस तरह की काफी सारी जो उस टेस्ट मैच की ना चीजें थी जो जबरदस्त है और मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरे ख्याल में कि जितने टेस्ट मैच में खेला उनमें से अच्छी विक्ट्रीज में से एक ये भी है। नहीं बिल्कुल, इसीलिए कहते हैं कि चेन्नई का क्राउड नॉलेजेबल क्रिकेट क्राउड बोलते हैं। मगर जी चेन्नई का क्राउड उस मैच में, एक और सवाल है जिस उसके बाद हम पाकिस्तान के क्राउड के बारे में बात करेंगे। बट इस मैच में एक इंसिडेंस हुआ है इंजी भाई। सौरव गंगुली ने एक ड्राइव मारा था और सिल्ली पॉइंट में बिल्कुल लगाकर एक कैच पकड़ा है। शायद मोइन खान था वो अभी तक हमें पता नहीं कि आउट है या नहीं है, क्योंकि उस टाइम का कैमरा उतना अच्छा नहीं है। आप सच सच बताइए कि वो आउट है कि नहीं? अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें दो लोग इन्वॉल्व थे, एक अजहर महमूद और एक मोइन खान। मेरे अजहर ख्याल में महमूद पॉइंट पे। सौरभ ने शॉट मारी थी और मेरे ख्याल में कहीं अजहर महमूद के कहीं जिस्म के किसी हिस्से में लग के वो मोइन खान ने कैच पकड़ा था। तो मैं आपको क्लियर ये इसलिए नहीं बता सकता, अजहर महमूद है ना वो वाला टेस्ट मैच नहीं खेल रहा था, तो मैं बाहर गया था, मेरी तबीयत खराब थी सेकंड इनिंग्स में, तो मेरी जगह अजहर महमूद फील्डिंग करने आया था। तो उस टाइम मैं भी ग्राउंड में मौजूद नहीं था क्योंकि जी सर्कल में नहीं था मैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जी वो
कैच अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है कि जी उसके ऊपर सोचना चाहिए। इंजी भाई आपको सीधा सल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सच सच बताया कि वो डाउटफुल डिसीजन था। क्योंकि याद है, मैं बहुत बहुत छोटा सा बच्चा था और सारे लोग ऐसे चिल्ला रहे थे कि अंपायर डाउन डाउन करके चिल्ला रहे थे, अभी भी याद है। सो इंजी भाई, आप बिल्कुल अच्छा कहा कि चेन्नई का क्राउड अच्छा था, अच्छा अप्रिशिएट किया अच्छे क्रिकेट को, और इसका रिटर्न फेवर इंडिया अभी 2004 या 5 में आया था। मुझे इतना सही तरीके से याद नहीं है कौन से साल था, मगर वो हाई स्कोरिंग सीरीज था जिसमें आप भी अच्छा बैटिंग किया, इंडिया भी अच्छा बैटिंग किया। उस सीरीज में एक बंदा आया था लक्ष्मीपति बालाजी करके, एक अच्छा मीडियम पेस बॉलर था। उसने मुझे एक चीज बताया कि तभी भी इंजी भाई को बॉलिंग करने करने लगा ना, उसको लगा कि वो टाइम मशीन के साथ खेल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा था मैं 140 पे डाल रहा था और इंजी भाई जैसे स्पिनर की तरह मुझे खेल रहा था। वो ये स्पेशल टैलेंट आपको नेचुरल है या टेनिस बॉल क्रिकेट या टेप बॉल क्रिकेट खेल कर ऐसा प्रैक्टिस हुआ है? नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये नेचुरल था मेरे में, और मुझे वैसे भी शौक भी था फास्ट बॉलर्स का खेलने का। तो लेकिन ये कि मैंने टेनिस बॉल से भी ना बहुत प्रैक्टिस की। मैं आपको एक चीज बताऊं, शुरू से हमारा जो सा घर था ना मुल्तान में, तो उसमें एक सहन, जिस तरह पुराने घर नहीं होती, हवेली कहना चाहिए, हाँ हाँ। मैं हवेली थी हमारी, तो उसमें वो एक सहन सा बना होता है कि जी उसमें हम टेनिस बॉल से हम सारे भाई मिलके खेला करते थे, और वहां बहुत तेज बॉलिंग होती थी। तो मेरे ख्याल में कि जी एक तो नेशनल था, एक मुझे शुरू से बचपन से जब मैं छोटा सा था तो उधर से मुझे इस चीज की ना आदत पड़ी है खेलने की, तो जिसने मेरे ख्याल में मुझे आगे पे ऑफ किया है। सो लेकिन ये कि जी बालाजी ने तो सही कहा होगा, लेकिन बालाजी ने हमें तंग भी बड़ा किया पाकिस्तान वालों को कि ये बहुत उसने हमारे आउट किए हैं। हाँ, उसका इंजरी तो बहुत आया था उसके बाद, और उसके बाद ज्यादा खेला नहीं इंडिया के लिए, मगर बहुत टैलेंटेड बॉलर था। इंजी भाई, मुझे एक और सवाल पूछना था कि आपसे, उस टाइम का टीम जब पाकिस्तान खेलते थे ना, हमें इंडियन फैन की तरह ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान टीम को हराना मुश्किल है, क्योंकि बैटिंग में शाहिद अनवर थे, आमिर सोहेल थे, आप थे, इजाज अहमद थे, बासित अली थे, साहिब सलीम मालिक थे। सो ऐसा बैट्समैन अभी हमको ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कुछ कारण है इंजी भाई, क्योंकि आप भी सेलेक्टर बन चुका था थोड़ी साल पहले। आपका क्या फीलिंग है, क्यों ऐसा थोड़ा डिप हुआ है क्वालिटी बैट्समैन का? नहीं, बैट्समैन की देखना क्वालिटी वाकई थोड़ी सी नीचे आई है। मैं इसको अच्छा ये भी नहीं कहना चाहिए कि क्वालिटी नीचे आई है, मैं ये कहता हूँ कि ये गेम का स्टाइल है ना, अब चेंज हो गया। हम्म। ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि जी अब सचिन जैसा बैट्समैन नहीं आना, हम्म। वो इसलिए कि आज की रिक्वायरमेंट नहीं है ये वाली। T20 ने इतना लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है कि टेक्निक, सारी चीजें, सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब ये है कि जी जो ऊंचा मार सकता है, जो लंबी हिट मार सकता है, वो आज के दौर में कामयाब प्लेयर है। क्योंकि जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं ना, जिस टाइम मैं खेलता था उस टाइम मेरा टेस्ट मैच में 2-2.5 की एवरेज से स्कोर हुआ करता था। तो अगर आज जो टीम 2-2.5 की एवरेज से स्कोर करेगी या कोई बैट्समैन खेलेगा, तो मेरे ख्याल में मैं भी उसको वॉच नहीं करूंगा कि यार सारा दिन बैठ के फजूल है इसको देखना। तो गेम चेंज हो गई है। ये क्वालिटी को मैं नहीं कहूंगा कि जी कम हो गई है, क्वालिटी वही है। लेकिन अब अगर कोई ये देखेगा कि जी अब जिस समय मैं खेलता था, मेरे वक्त में इतने सारे बॉलर्स थे जो 150 प्लस बॉलिंग किया करते थे। आज जो भी एक भी अगर कोई फास्ट बॉलर किसी टीम के पास 150 का आ जाता ना, वो शोर में जाता कि जी 150 का बॉलर आ गया। वरना पहले बेशुमार बॉलर्स थे। ठीक है, अब क्या है, अब वो क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे कि जी T20 इतनी हो गई, वनडे ODI इतने हो गए हैं। आप वेरिएशन 6 की 6 बॉल मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं, और बैटिंग में भी इसलिए अब उस तरह का टैलेंट आपको नजर नहीं आएगा। हाँ, आप आपको नजर आएंगे कि जी लोग हिटें अच्छी मार सकते होंगे, छक्के बड़े अच्छे मार सकते होंगे। तो अब है ना जरा थोड़ा सा गेम का ट्रेंड चेंज हो गया। मैं मैं नहीं समझता कि जी कोई लेवल नीचे चला गया है, लेकिन मेरे ख्याल में स्टाइल चेंज हो गया है। हम आप लोग ने 1992 में बहुत अच्छा सा वर्ल्ड कप जीतकर पूरा वो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा वो राउंड आया था, अभी भी याद है। इमरान भाई ने वो कप पकड़कर पूरा ऐसा चक्कर मारा है ग्राउंड में। मगर ऐसा तरीके का वर्ल्ड कप अभी पाकिस्तान को जीतना है कि जीतना है तो किस डिपार्टमेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, बॉलिंग में देना है या बैटिंग में देना है, या
कंप्लीटली ओवरहॉल करना है, क्या करना है एनजी भाई? देखिए असल में एक चीज है ना, एक तो आपको ये वाला बिलीव होना चाहिए कि जी आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। सारों से पहले ना आप है ना, कोई भी अच्छी चीज, कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी इवेंट, सबसे पहले आप अपने माइंड में जीतते हैं, देन ग्राउंड में वाली चीज होती है। ये नहीं होता है कि जी आपके माइंड में नहीं है तो आप है ना वाली चीज ग्राउंड में कर देंगे। तो सारों से पहले अपने आप को बिलीव करना पड़ेगा कि जी हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। इमरान भाई का जो हम लोगों को बहुत सारों को परफॉर्मेंसेस नजर आई कि जी इसने याली परफॉर्मेंस दी, इसने याली परफॉर्मेंस दी। 92 के वर्ल्ड कप में हम एक टाइम पे बॉटम पे थे ऑलमोस्ट, मेरे ख्याल में जिम्बाब्वे हमारे से नीचे थी, जिम्बाब्वे के बाद सेकंड लास्ट हम थे। सो उस टाइम भी जिस टाइम हमारी मीटिंग होती थी ना, तो इमरान भाई यही बात करते थे कि जी हमने यहाँ से वर्ल्ड कप जीत के जाना है। ये उनका बिलीव था। जो आपके लीडर का बिलीव होता है ना, वो ट्रेवल करता है पूरी टीम में। उनका बिलीव था कि जी मैंने ये वर्ल्ड कप जीत के जाना है, तो वो जीत के गए थे। तो सारों से पहले जो पाकिस्तान को जिस चीज की मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो अपने आप में ये बिलीव लेके आना पड़ेगा कि जी हम जीत सकते हैं। पहली चीज ये है। उसके बाद ये है कि जी आप अपनी, बिल्कुल आपको तीनों डिपार्टमेंट में आपको इम्प्रूवमेंट की सारे टाइम जरूरत होती है, लेकिन जिस टाइम आपको ये वाला बिलीव आ जाता है कि जी मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर ये वाली चीजें करना ना कि जी बैटिंग को इम्प्रूव करना या बॉलिंग को इम्प्रूव करना या फील्डिंग को इम्प्रूव करना, ये कोई इतनी मुश्किल चीजें नहीं होती। मुश्किल चीजें ये है कि जी अपने आप पे बिलीव करना और ये ट्रस्ट करना कि मैं ये कर सकता हूँ। राइट, वेरी वेल पुट इंजी भाई। मगर इस टाइप का प्लेयर, एक प्लेयर बहुत साल के बाद पाकिस्तान में अभी शामिल हुआ है, वो बाबर आजम है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बाबर आजम? बाबर आजम लुक्स लाइक $1 मिलियन प्लेयर। लाइक अभी भी इंग्लैंड में बैटिंग कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया में भी 100 बनाया। देख के ना इतना पसंद हो रहा है कि बाबर आजम कितना अच्छा खेल रहा है। देख के ही थोड़ा वो ट्रीट फॉर द आईज बोलते हैं। व्हाट डू यू थिंक ऑफ बाबर आजम इंजी भाई? ग्रेट प्लेयर है सिंपली। और वाकई सही बात है कि जी बड़े अरसे के बाद मैंने किसी प्लेयर को ऐसा खेलते हुए देखा है कि नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर्स है। सो बड़ा अच्छा है। और इसको भी मैं क्योंकि इसको जिस समय मैं सिलेक्टर था, तो इसकी टेस्ट मैच में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, हमारे ऊपर प्रेशर भी था कि जी इसको टेस्ट मैच से ड्रॉप करो। लेकिन मैं महसूस कर रहा था कि ये इतना बड़ा प्लेयर है, इसको मैं किस तरह ड्रॉप कर सकता हूँ। सो मैंने जो इस मेरी जो नजर है, हो सकता है गलत भी हो, लेकिन मेरी जो नजर है, जितना बड़ा ये प्लेयर है, अभी इसने उतना परफॉर्मेंस नहीं दिया। इसको इससे भी ज्यादा परफॉर्मेंस देनी चाहिए। जो अल्लाह की तरफ से इसको नेशनल गिफ्ट है, जो इसका आंख है इसकी, जो इसके हाथ चलते हैं बैटिंग में, तो जो इसकी टाइमिंग है, तो अभी इसको और भी परफॉर्मेंस देनी चाहिए। अभी इसको 4-5 साल हुए हैं पाकिस्तान टीम में। तो मेरे ख्याल में कि जी इसको 2-3 साल के बाद ना, बैट्समैन की जो जिंदगी शुरू होती है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में 7 से 8 साल के बाद शुरू होती है। तो अभी मेरे ख्याल में इसकी पीक आनी है ना, अभी बाकी है, और इसको भी काफी ऊपर जाना चाहिए मेरे ख्याल से। और जैसे इंडियन का आईसेट से देखते हैं ना, हमको हमेशा ऐसा लगता है कि इतने सालों में पाकिस्तान कितना तेज गेंदबाज प्रोड्यूस किया है। सो आपको देखा है तो वसीम भाई थे, वक्कार यूनुस थे, शोएब अख्तर थे, और बहुत सारे और भी फास्ट बॉलर थे, अभी भी फास्ट बॉलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कैसे हो रहे हैं जी भाई? अभी इंडिया में भी 2 फास्ट बॉलर आ रहा है कि 3-5-6 फास्ट बॉलर है 140 के ऊपर डालने वाले लोग, मगर पाकिस्तान में इतना कंसिस्टेंटली कैसे हो रहे? देखिए, एक तो पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि आप पाकिस्तान में किसी भी बच्चे से पूछे ना कि उसने क्या बनना है, उसने हमेशा फास्ट बॉलर का नाम ही लेना है कि मैंने जी वसीम अकरम बनना है, मैंने वकार यूनुस बनना है, या मैंने शुएब अख्तर बनना है। तो हमारे जो बच्चे हैं ना, इनको तेज बॉलिंग करने का जुनून है कि यहाँ बहुत पैशन है कि जी फास्ट बॉलिंग का। तो यहाँ ये पसंद किया जाता है कि अगर आप भी देखेंगे ना, हमारे पास नसीम शाह जो आया है, या शाहीन है, शाहीन ठीक अफरीदी। है। सो आप किसी भी नए बच्चे से भी पूछना, तो वो भी कहेगा कि मैंने फास्ट बॉलर बनना है। किसी ने ये नहीं कहना कि मैंने सईद अनवर बनना है, या मैंने जावेद मियांदाद बनना है, या मैंने बाबर आजम बनना है। वो कोई भी ये वाली चीज नहीं कहेगा। यहाँ पाकिस्तान में ना बच्चों को ना फास्ट बॉलर बनने का शौक है, क्योंकि जी क्रेज है, जिसकी वजह से रेगुलर फास्ट बॉलर्स आते हैं। और
थोड़ा सा ये इसीलिए कह सकते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर है जो अभी इमरान भाई है, उसके वजह से हुआ ये, तब तब फॉर्म हुआ ये ट्रेंड, या कैसे? नहीं नहीं, इमरान भाई की वजह से तो नहीं हुआ ये। लोग इमरान भाई भी फास्ट बॉलर से, लोग इमरान भाई भी बनना चाहते थे, लेकिन ये इमरान भाई के प्राइम मिनिस्टर बनने की वजह से नहीं है। नहीं नहीं, पाकिस्तान वो नहीं दूसरी, कह रहा हूँ, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ, इमरान भाई इतना इम्पैक्टफुल आदमी थे पाकिस्तान में अभी, और क्रिकेट में भी इतना इम्पैक्टफुल था, सी उनके वजह से ये फास्ट बॉलिंग का ट्रेंड हो चुका है कि क्या नहीं है, वो पूछ रहा हूँ। पाकिस्तान में ना शुरू से ही ना फास्ट बॉलिंग का ट्रेंड है कि हर एक आदमी को बनने का शौक है। और इमरान भाई की बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं, क्योंकि जी उनका इम्पैक्ट भी बहुत था, क्योंकि जी लोग उनको फॉलो, जितना इमरान भाई को पाकिस्तान में फॉलो किया गया इतना किसी को भी नहीं किया गया। सो ये भी एक वजह हो सकती है कि जी लोग है ना इमरान भाई को फॉलो कर रहे हो, बहुत सारे लोग। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी आप हमारे बच्चों से भी किसी से भी बात करें ना, सो किसी को हसन अली बनना है, किसी को नसीम, मेरा अपना बेटा है, छोटा छोटा बेटा है सारों से, मैं उससे पूछता क्या बनना है, उसने कहा जी मैंने हसन अली की तरह बॉलिंग करनी। इंजी भाई, उनका आपका बैटिंग दिखाओ पहले, वो कैसे, आपकी तरह बैट्समैन ही बनना है, उसका फास्ट बॉलर मत बनाओ प्लीज, आपकी तरह बैट्समैन बनाओ। ठीक है जी भाई, ये आपका सबको पता है कि आपका स्टेटमेंट्स भी आप बात किया बहुत। सो उसमें से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आपने बहुत बार बोला है शाहिद अफरीदी को थोड़ा हैंडल करना मुश्किल है, क्योंकि उसके साथ कभी जाके कुछ इंस्ट्रक्शन दिए है वो बिल्कुल उल्टा सीधा करता है, वैसा आपका एक स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ा है। उसको हैंडल करना कैप्टन की तरह थोड़ा मुश्किल था इंजी भाई? नहीं, शाहिद अफरीदी को शाहिद अफरीदी को नहीं हैंडल करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन ये कि थोड़ी सी उसकी अपनी भी सोच थी। अच्छा, कुछ चीजों पे ना उसको खुद भी कंट्रोल नहीं था। वो हैंडल करने से मुराद ये कि अगर आप ये कहेंगे कि जी शाहिद अफरीदी कोई बदतमीज टाइप था या इस तरह का, वो इस तरह की चीजें नहीं करता था। उसका ये था कि जी अगर उसको कह के कि शाहिद कि जरा हिट ना मारना, कि जी इस टाइम टीम की पोजीशन के देख के खेल लो, तो ये उसके लिए करना मुश्किल था। और ये मैंने उससे बहुत दफा बैठ के बात की थी, तो उसको सारी दफा वो ये कहता था कि जी मेरे से कंट्रोल नहीं होता, मैं ना चाहते हुए भी हिट मार देता हूँ। तो कुछ चीजें थी शाहिद अफरीदी के अपने बस में भी नहीं थी। और दूसरी चीज ये है, जो इस तरह के सुपरस्टार हो, बड़े प्लेयर हो, सो इनको कंट्रोल करना वैसे भी मुश्किल होता है, क्योंकि ये अकेला शाहिद अफरीदी नहीं था, दूसरे भी लोग थे। क्योंकि अगर जो सुपरस्टार है ना, जो बड़ा प्लेयर है, उसमें कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं। सारे टाइम जी क्योंकि जी कप्तान की बात मान लेना, या सारे टाइम यस सर करके रहना, तो ये समझ लो जो सारे टाइम यस सर करके गुजारा कर रहे हैं, तो वो फिर ग्रेट प्लेयर नहीं बन सकते, बड़े प्लेयर नहीं बन सकते। क्योंकि जो ग्रेट प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर हैं, उनकी अपनी एक सोच है, एक वो उसके हिसाब से चलते हैं। ठीक है, टीम की भी सोच है, उसकी भी सोच है, लेकिन उनकी अपनी भी एक सोच है। तो ये मैंने ऑल ओवर जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, मैंने सारों को ये वाली चीज महसूस की है। नहीं, मैं प्रॉपर उसमें फनी मोड में ही पूछा है, क्योंकि शाहिद अफरीदी सबको पता है कि कितना अच्छा बॉल स्ट्राइकर है। मैं आपका स्टेटमेंट कहीं पढ़ा है इसीलिए पूछा है। मगर इंजी भाई, आपको एक कैप्टन की तरह पूछना चाहता था, ये मैं भी स्पिनर हूँ, मगर जी आजकल इतना स्पिनर का वो क्या क्या कहता है, इतना स्पिनर का थोड़ा और भी मुश्किल हो गया ये T20 का जनरेशन में, क्योंकि आप अगर बॉल को फ्लाइट देते हैं ना, और लंबा मारता है, और खींच के डालता है और भी लंबा मारते हैं लोग। सो आपके टाइम में भी आप स्पिनर के साथ बहुत कैप्टन किया है, सकलेन मुश्ताक थे, मुश्ताक अहमद थे, और दानिश कनेरिया थे। आप कैसे हैंडल किया इंजी भाई, अगर आप होते आज का स्पिनर को कैसे हैंडल करोगे? नहीं, देखिए असल में देखो स्पिनर्स के साथ हुआ ये, एक तो T20 में ना, एक पहले आईसीसी की जो सी प्लानिंग है ना, इस टाइम आईसीसी की प्लानिंग ये है कि अब क्रिकेट बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गई है। अब आईसीसी खुद ये चाहता है कि जी कोई भी वनडे खेला जाए ना, वो 300 स्कोर हो और 300 पे 300 स्कोर बने। T20 हो तो 200 पे 200 बन जाए। बाउंड्री थोड़ी सी छोटी की है, और विकेटें हर जगह की फ्लैट कर दी है, कि अब टोटली जो उनसी गेम है ना, वो बैट्समैनों की गेम हो गई है। क्योंकि जी विकेटों से स्पिन हटा दिया गया है, घास हटा दिया गया है। कोई भी आज नहीं ये चाहता कि जी टेस्ट मैच है ना तीसरे या चौथे दिन खत्म हो जाए। उनकी कोशिश है कि जी 5वें दिन तक टेस्ट मैच जाए, वनडे लंबा से लंबा के जी 600 स्कोर बने, 700 स्कोर एक दिन में बने। तो जिस टाइम आपकी प्लानिंग इस तरह की होगी,
तो जाहिर बात है कि जी उस टाइम फिर है ना स्पिनर्स के लिए मुश्किल टाइम हो जाएगा। अब भी देख लो, अगर फास्ट बॉलर्स रिवर्स स्विंग करना ना जानते हो तो फास्ट बॉलर्स का भी हाल स्पिनर जैसे ही होना है। तो क्योंकि अब सारे लोग बिलीव इस चीज पे कर रहे हैं कि जी स्कोर पे स्कोर बनना चाहिए। हम किस मैच को अच्छा कहते हैं T20 के, जिसमें 400 स्कोर बनेंगे, 200 एक टीम ने किया, दूसरी टीम 200 कर देंगे, जी मैच बड़ा जबरदस्त था। अगर कोई बॉलिंग साइड पहली टीम को 100 पे आउट करते हैं, हम कहते हैं कि आज का मैच बोरिंग था। सो अब जो प्लान हो रहा है ना, जो आईसीसी का भी ये है कि जी स्कोर पे स्कोर बने, इंटरटेनिंग हो क्रिकेट, कि जी छक्के लग रहे हैं, चौके लग रहे हैं। अब दूसरा ये कि जो इन्होंने एक रूल कर दिया है, ये अब चार फील्डर आप है ना सर्कल से बाहर है ना मखसूस ओवर तक लेके 5 जा हो गया, सकते। पहले 4 थे, अभी 5 बन गया। थोड़ी आई मीन 2 साल, 2-3 साल से वैसे ही है फील्ड। ठीक है, तो अब ये किस लिए है? ये इसीलिए कि जी स्कोर पे स्कोर बने। तो अब है ना हम किसी और तरफ है डायरेक्शन। तो अगर आज भी सकलैन होता या दानिश होता या दूसरे स्पिनर्स होते, उनको भी बहुत मुश्किल पेश आनी थी कि अगर जिस टाइम तक विकेट में थोड़ी सी भी हेल्प ना हो, तो जितना मर्जी अच्छा बॉलर हो तो उसको मुश्किल तो पेश आती है ना। To see a batsman talk for the bowlers is something rare, Inji bhai. Thank you so much for doing that. Inji bhai, एक और इंसिडेंट अभी तुरंत याद आ रहा है मेरा कि आप वेस्ट इंडीज में एक गेम खेल रहे थे और कर्टली एम्ब्रोस, सबको पता है कितना डेंजरस बॉलर था वो, आके एक बॉल डाला है, शायद याद नहीं है क्या हुआ था वो बॉल में, उसके बाद वो सीधा आपका 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 फेस के सामने आया और कुछ बोला या नहीं बोला याद नहीं है, और अगला बॉल तुरंत आपने उसका पुल मारा है और सीधा चले गए बाहर, अगला आइलैंड पे जाके बॉल गिर गया। वो क्या बोला था, आपको क्यों इतना गुस्सा आया? नहीं नहीं, गुस्सा आने वाली बात नहीं थी। अच्छा, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स है ना शक्ल से बहुत खतरनाक थे, बॉलिंग में बड़े खतरनाक थे, लेकिन जुबान के बिल्कुल खतरनाक नहीं थे। कभी कोई बॉलर्स है ना नहीं बोलता था कि जी बैट्समैन को जिस तरह आप दूसरी टीमों के प्लेयर्स करते हैं, इस तरह कभी नहीं करते थे। एमरोज को पता नहीं क्या हुआ कि जी उसने बॉल की है, कहा उसने भी कुछ नहीं, लेकिन वो आके ना मेरे ऊपर खड़ा रहा और जिस तरह उसको मेरे पे गुस्सा हो, मुझे लगा। अच्छा, ये बिल्कुल एक नेचुरल सी चीज है कि जिस टाइम फास्ट बॉलर गुस्सा करता है ना, तो अगला बॉल है ना वो शॉर्ट पिच करता है। ये एक बिल्कुल 90% इसी तरह ही होता है। अच्छा, अब मैंने कहा कि ये गुस्सा करके गया, वो एक तो है वो 6 फुट 8 इंच का था और खतरनाक शक्ल। तो मुझे यही महसूस हुआ कि मैंने कहा कि अगला इसने मुझे बाउंसर ही मारना है। मैं बिल्कुल बाउंसर के लिए तैयार था। अच्छा, बॉल वो उससे शॉर्ट की नहीं, मैं इतना कमिट कर गया था अपने आप को कि मैंने ना उस आगे वाली बॉल को ही वहां से मिड विकेट पे मारा, तो वो ऐसा मिडल हुआ कि जी वो स्टेडियम से बाहर चली गई। सो लोगों ने कहा कि जी यार देखो कि जी उसने गुस्सा किया तो इसने छक्का मार दिया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं। अश्विन, आप भी क्रिकेट खेलते हो, आपको पता है कि जिस टाइम वेस्ट इंडीज के बॉलर गर्मी खा जाए तो बैट्समैनों का दिल दहल जाता है। तो नहीं मेरा नहीं, भी दिल दहला हुआ था। सो ऐसी नहीं की बात कि जी उसने बॉल की और मैंने गर्मी में नहीं भाई, छक्का मार आज दिया। आजकल का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऐसा बन गया कि अगर कुछ हमने करे ना फील्ड में, या कुछ बैटिंग किया या बॉलिंग किया, वो लोग उसके उसके अराउंड थोड़ा कहानी बनाता है क्योंकि सुनने के लिए अच्छा है। वैसे ही हुआ ये भी कहानी में, इसीलिए क्लियर करने के लिए आपसे पूछा है। मगर इंजी भाई, एक और चीज है, बहुत सारे लोग को पता नहीं है, आपका जो रूट्स है वो इंडिया से है, कि आपको फादर को भी आपने प्रॉमिस किया है कि हरियाणा में एक विलेज पे रहते थे आप लोग, और जाके उधर से एक पिक्चर खींचकर उनको भेजना आपका प्रॉमिस था। वो कुछ याद है आपको? कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो उसके बारे में? जी बिल्कुल, ये कि जी हम मेरा हरियाणा हांसी एक जगह है, हम्म। वहाँ मेरे सारे बड़े रहते थे। मेरे वालिद साहब का बचपन भी वहीं गुजरा है। और जिस टाइम ये हम सीरीज खेलने आए थे ना 2005 की, तो मैंने अपने वालिद साहब को, इंडिया वालिद साहब आए थे, तो वो बिल्कुल हँस ही गए थे। हरियाणा सारी जगह पे वो होके आए थे। मेरा भी इरादा उनके साथ जाने का था, लेकिन मुझे सिक्योरिटी ने इजाजत नहीं दी जाने की। और फिर मैं दूसरा टूर पे भी था, मैंने कहा कि मुझे बाद में अगर जाने की इजाजत मिल जाए तो वो खैर दूसरी चीज है। तो मेरे वालिद साहब आए थे और सारी जगह गए थे। लोगों ने जिस हवेली में हम इंडिया में रहते थे वो अब भी है, थोड़ी सी पीसीज में है लेकिन वो जगह अब भी है। तो वहां लोगों ने बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल किया। मेरे भाई भी थे, वालिद साहब भी थे। सो एक
मेरे वालिद साहब की बहन बनी हुई थी पुष्पा आंटी। सो वो उनसे भी मुलाकात हुई। बल्कि मैं आपको ये बताऊंगा कि जी वो मेरी शादी पे जिस टाइम मेरी हुई थी, तो वो इंडिया से पाकिस्तान आई थी। तो उस टाइम भी जब भी मैं इंडिया पे जाता तो मैं उनके पास जाना कि जी उनसे मिलना, उनसे मुलाकात होना मेरा बड़ा ज़रूरी होता था, क्योंकि जी हमारे उनसे फैमिली टर्म्स थे। सो मेरी तो बहुत ज़्यादा यादें इंडिया से वाबस्ता है, मेरे खानदान, फैमिली की, मेरी। तो तो पहले तो ये सब कुछ एक ही था। राइट। वो तो है इंजी भाई, बहुत पुराना का कहानी है वो। मगर इंजी भाई, एक सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि इस तरफ का सवाल मैंने पूछा है सचिन पाजी से, और आपसे भी पूछना है अभी। एक 2003 का वर्ल्ड कप गेम था, इंडिया और पाकिस्तान का एनकाउंटर था, जिसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ा स्कोर डाला है स्कोर बोर्ड पे। सैयद अनवर ने 100 किया है, मगर उसके बाद सचिन और सहवाग ने अच्छा बैटिंग करके गेम को लेके गया। उस गेम आपको लगा कि ब्रेक में कि हमारा स्कोर अच्छा है, हम जीत सकते करके लगा, या स्कोर थोड़ा अंडर पार था? मेरे ख्याल में हमने उस टेस्ट मैच में, सॉरी टेस्ट मैच कह रहा हूँ, वनडे में 287 रन किए थे। सो जो हमारी बॉलिंग थी ना, फास्ट बॉलिंग की, जी वसीम अकरम, वकार यूनुस और शुएब अख्तर, हमें ये लग रहा था, और फास्ट बॉलर्स की कंडीशन थी, क्योंकि जी साउथ अफ्रीका में मैच हो रहा था सेंचुरियन में। सो हमें तो ये लग रहा था कि जी ये हमने बहुत अच्छा स्कोर कर दिया। लेकिन मैंने सचिन को बहुत साल खेलते हुए देखा है। जितना अच्छा सचिन उस मैच में खेला था, इतना अच्छा मैंने सचिन को खेलता हुआ नहीं देखा कभी भी। कि जिस तरह की जो उसके सामने बॉलिंग थी, जो कंडीशंस थी जिस पे वो खेला था, कि मेरे ख्याल में वो 98 पे आउट हो गया था। आउट हो गया, शोएब अख्तर का एक अच्छा बॉल था, वो गली पे आउट। जी 98 पे। लेकिन मेरे ख्याल में क्योंकि सचिन की वो बेस्ट इनिंग्सों में से एक इनिंग्स थी जो उसने वहां खेला था, कि जो अर्ली प्रेशर था ना, वो उसने सारा ब्रेक कर दिया था। क्योंकि जी नीचे वालों को भी है ना, उसने ऐसा, अगर आपका कोई टॉप ऑर्डर का बैट्समैन इस तरह की इनिंग्स खेल दे ना, कि जो जेन्युइन क्विक थे, हमारे तो ये तीनों फास्ट बॉलर्स जेन्युइन फास्ट बॉलर्स थे। लेकिन जिस तरह इसने खेला उनको, और जिस तरह इसने बाउंड्रीज मारी उनको, तो वो नीचे से भी प्रेशर रिलीज हो गया। तो मेरे ख्याल में वाला वाला जो वनडे है, वो मेरे ख्याल में सचिन के लिए ना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अगर सचिन से भी कभी पूछा जाए तो उसको भी मेरे ख्याल में अपनी वॉली इनिंग्स बहुत पसंद हो। जरूर सचिन भाजी से पूछूंगा अगली बार। इंजी भाई, वी हैव स्पोकन अबाउट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ अमेजिंग मेमोरीज ऑफ योर्स इन क्रिकेट, मगर एक सवाल पूछना चाहता हूं कि 2007 में तब आप रिटायर हुए, वो बॉब वुलमर का एक खराब इंसिडेंस हुआ है वेस्ट इंडीज में, उसके बाद आप सीधे सीधे रिटायरमेंट वो कुछ उस टाइम का कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या हुआ था, क्या था आपका मेंटल स्टेट? नहीं, वो असल में एक तो हम आयरलैंड से हार गए थे, और मैंने और बॉब वुलमर ने ना बड़े अरसे से इस चीज की हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि जी हमने वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस देनी है। तो वो हमारे लिए झटका था। तो चलो, वो खेल में मैं तो इस चीज पे बिलीव करता हूँ, सारे करते स्पोर्ट्समैन। स्पोर्ट्समैन के अलावा जो देखने वाले वो नहीं यकीन करते। स्पोर्ट्समैन तो करते हैं इस चीज पे यकीन के जीत हार खेल का हिस्सा है। तो हम उसको अच्छे तरीके से बर्दाश्त भी कर लेते हैं। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी अफसोसनाक खबर थी जिस टाइम सुबह उन्होंने मेरे कमरे में मैनेजर ने आके बताया ना कि जी इस तरह की चीज हो गई कि जी बॉब वुलमर की तबीयत बहुत खराब है। मैं ऊपर फ्लोर की तरफ भागा था कि हाँ, मैंने कहा कि जी मैं जाके देखता हूँ, क्योंकि वो अक्सर ये होता था कि जिस टाइम कोई क्रूशल मैच वगैरह हार जाए ना, तो बॉब वुलमर ना थोड़ा सा जरा डिस्टर्ब हो जाता था। लेकिन जिस टाइम मैं जाके उससे बातचीत करता था बैठ के, तो वो ठीक हो जाता था, क्योंकि मेरा वो कोच था, मैं कप्तान था, हमारा ताल्लुक था आपस में। लेकिन वहां तो पुलिस खड़ी थी, तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया। तो मेरे ख्याल में कि वो जो कुछ दिन थे ना मेरे लिए, तो वो मेरी जिंदगी के ना सबसे, क्या कहना चाहिए, सैड डेज में कहना चाहिए। क्योंकि जी क्योंकि मैंने और बॉब वुलमर ने 3 साल काम किया था, और हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने बहुत जीता भी सही, ठीक है वर्ल्ड कप में नहीं परफॉर्मेंस दे सके, लेकिन किसी की इस तरह डेथ हो जाना वो बड़ा अफसोसनाक था मेरे लिए भी और मेरी पूरी टीम के लिए भी। राइट। इंजी भाई, थैंक यू सो मच, एंड वी आर गेटिंग टू द लास्ट सेगमेंट। आप रैपिड फायर का क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को वन लाइन में बताइए, जो भी लगता है आपको, ठीक है? अभी आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट 5 इंडियन लेजेंड्स। आप
वन लाइन में डिफेंड कर सकते हैं उनके बारे में, ठीक है? फर्स्ट वन है सचिन तेंदुलकर, ग्रेट बैट्समैन, राइट. गंगुली, सौरव गंगुली, इज अ ग्रेट कैप्टन, राइट. राहुल द्रविड़, इज प्योर टेक्निक, प्योर टेक्निक राहुल द्रविड़. अनिल कुंबले, आपके साथ 10 विकेट भी लिया है फिरोज शाह कोटला में. इज वेरी सीरियस क्रिकेटर, वेरी सीरियस क्रिकेटर. राइट. अभी एक सीरियस क्रिकेटर के बाद एक और है, वीरेंद्र सहवाग. इस बिंदास, इंडिया में कहते हैं ना कि बिंदास, क्योंकि जी मैंने देखा है उसको, सहवाग को, क्योंकि जी पाकिस्तान जीत जाए हार जाए इंडिया, वो बिल्कुल एक जैसा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. और जो मर्जी फील्डिंग खड़ी कर लो उसकी बैटिंग पे, उसने जो स्ट्रोक खेलने हैं वो उसने खेलने ही खेलने हैं, बेशक फील्डर बाउंड्री पे हो या बेशक करीब हो. सो मेरा तो बहुत पसंदीदा प्लेयर है सहवाग, क्योंकि जिस तरह का वो खेलता था, मेरे ख्याल में वो प्लेयर था कि जिसने बहुत मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी है इंडिया के लिए, तो वो बिंदास प्लेयर है. राइट. ओके. अभी लास्ट फ्यू क्वेश्चंस भाई बिफोर वी वाइंड अप. बेस्ट 3 बैट्समैन यू एवर प्लेड विद. बेस्ट 3 बैट्समैन, पाकिस्तान में भी हो सकता है, कहीं से भी. सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा, रिकी पॉन्टिंग. ठीक है. बेस्ट 3 बॉलर्स. शेन वॉर्न, मैग्रा, मुरलीधरन. ऑसम. टॉप 3 क्रिकेटर्स इन टुडेस क्रिकेट. आजकल का क्रिकेट में टॉप 3 कौन है? विराट कोहली, बाबर आजम, और मुझे एंडरसन बहुत पसंद है आजकल की क्रिकेट में. अगर मैं सोचता हूँ कि अगर मैं इसको खेलूं तो मुझे लगता है कि मैं इसको नहीं खेल सकता था कि जिस तरह का वो बॉलर है, तो मुझे ये तीसरा बहुत पसंद है. ठीक है. मोस्ट मेमोरेबल क्रिकेट मैच जिसमें आप खेले. एक मैच तो नहीं कह सकता, 2 मैच कह सकता हूँ. एक ठीक है, बोल वर्ल्ड दीजिए. कप, हाँ, वर्ल्ड बताइए. कप का सेमीफाइनल है, और एक बेंगलोर का टेस्ट मैच है जिसमें मैं खुद कप्तान था और मेरा 100वां टेस्ट मैच भी था. तो ये मेरे लिए दोनों बहुत यादगार मैच है. ठीक है. वन डिसीजन that you look on a cricket field, that you took on a cricket field that you'd like to change, जिसको आप बदलना चाहते हो, एक डिसीजन क्रिकेट फील्ड में. एक डिसीजन जो बदलना चाहिए, मेरे ख्याल में बॉन्सर है ना, उनको वापसी अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि ये 1 से 2 की रिस्ट्रिक्शन खत्म कर नहीं, देनी चाहिए. आपका जो डिसीजन लिया, आपने जो एक डिसीजन लिया कैप्टन की तरफ फील्ड में, उसको बदलना चाहते हो. अच्छा, मैंने जो, हाँ. यार मैंने तो बहुत सारे गलत डिसीजन कर रखे हैं, किस किस को मैंने बदलूंगा. नहीं, एक पकड़ कर बोलिए. एक, मैंने एक डिसीजन लिया था आईसीसी चैंपियनशिप के ना सेमीफाइनल में, कि मैंने टॉस जीत के पहले बैटिंग कर ली थी. सो वो अगर हो तो मैं वो चेंज करना चाहूंगा. अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं पहले ना बॉलिंग करना इसके चाहूंगा. अगेंस्ट किया आपने, वो डिसीजन ले लिया. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट था हमारा ये रोज बॉल, आप तो उसका नाम साउथहैम्पटन. साउथहैम्पटन में. वो सेमीफाइनल था हमारा आईसीसी चैंपियनशिप का. तो हमारी टीम मीटिंग हुई. सो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी टीम मीटिंग हुई. हमने टीम में डिसाइड किया कि जी हमें ना बॉल, अगर टॉस जीतते तो हम बॉल फर्स्ट करेंगे. सो एग्री हो गया. मैं नीचे जा रहा था, उधर के तो मुझे बॉब वुल्मर और अजहर मिले. बॉब वुल्मर ने वहां कोचिंग बहुत कर रखी है, अजहर काउंटी खेलता था बहुत. इन्होंने मेरे से कहा कि जी रोज बॉल में ये नहीं हुआ कि जी किसी टीम ने अगर 100 भी रन पहले कर लिए ना बैटिंग करके, तो सेकंड बैटिंग वाले ने 100 रन नहीं किए. तो मैंने ग्राउंड जाते हुए ना, तो मैंने सोचा कि मैंने कहा अगर मैं टॉस जीतूंगा तो फिर मैं डाउट में आ गया. सो टॉस जैसे हम जीते ना, तो मैंने कहा कि जी वी बैट फर्स्ट. तो ब्रायन लारा ने ना मेरी तरफ देखा, तो उसके देखने से मुझे एहसास हुआ कि ओह मेरे से गलती हो गई है. तो हालांकि हमारे उस पे हम 165 पे हमारी कोई विकेट नहीं गिरी हुई थी, क्योंकि जी ओपनिंग स्टैंड 65 का हो गया था, लेकिन विकेट इतनी मुश्किल थी कि हम 130 पे आउट हो गए. तो वो मेरे लिए ना उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी टीम का कॉम्बिनेशन ऐसा कि हम आईसीसी ट्रॉफी जीत सकते थे, कि मेरे एक डिसीजन की वजह से ना, तो मुझे लग रहा है कि जी हमें ना वो नहीं जीत सके. राइट. बेस्ट फ्रेंड्स इन क्रिकेट इंजी भाई, बेस्ट फ्रेंड्स इन क्रिकेट. है, मुश्ताक है, वकार है, ये मेरे साथ है ना, हम
मेरे ख्याल में हमारी दोस्ती को कमी पेश कोई 40 साल हो गया कि 40 साल से हमारी दोस्ती है, तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। Right, okay. इंजी भाई, you have a massive fan following in India. सबने इतना प्यार देता है, कभी भी इंजी भाई का नाम सुनाता है, so ज्यादा प्यार देते हैं लोग. Give us a few words for your Indian fans, अंग्रेजी में. मैं नहीं, थैंक यू मैं सारों का अदा करता हूँ क्योंकि जी बिकॉज when I'm coming in India, everybody loves whole Pakistani team, not only for me but whole Pakistani team. And when I'm retirement and go to India for the some TV experts or something, people still love me. I thank you for the Indian peoples. थैंक यू सो मच इंजी भाई. आपसे बात करके टाइम कैसे चला पता भी नहीं चला मुझे. 1 घंटा ये तुरंत ऐसा निकल गया. बट थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस. I hope everybody enjoyed it, and I'm sure it will be a great knowledge sharing for most of the people that are watching the show. Thank you, Inji. Thank you, Ashri. Regards to the family, Inji bhai. Thank you. Thank you.